जहर दिवाया हुआ है जी, राशिद प्रधान का है। राशिद प्रधान ने मैरिज अकत मैरिज जो मैरिज आखती जी की राशिद प्रधान ने वहाँ भी इंजेक्शन लगवाया जी, मेरठ में भी। अगर वो चाहते तो ये घटना नहीं घटती, और इस घटना घटने में मेरे हिसाब से तो गंगेरू चौक इंचार्ज मनिंदर सिंह का भी रोल है। बल्कि वो मौके पे यहीं मौजूद था जब ये हुआ, तो उस गिरफ्तार करने से मना कर रहे हो जी नहीं, मना तो कर नहीं रहे हैं, धारा कम के लगाएंगे। पता नहीं उन पर किस चीज़ का दबाव है। लोग गए तो उन्होंने आश्वासन यहाँ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो मेन आरोपी है वो बाहर घूम रहा है। तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि इसमें सरकार की तो नाकामी नहीं लगती, लेकिन प्रशासन की नाकामी ज़रूर लग रही है। तो सरकार से अपील है कि जो ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सरकार पर भी धब्बे आ रहे हैं, तो सरकार से यही गुजारिश है कि अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए, उनकी वर्दी टांग कर उनको जो है खूंटी पर लटकाया जाए। एसओ साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आखिर जी जितना भी उसका वो है रोल उतना ही वो करेंगे, और उसका रोल सारा ही उसका ही रोल है। वो यहीं पे था मौके पे, और कह रहे कि वो बाहर जा रहा था। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य और केंद्र में सरकारें बनाई जाती हैं। लेकिन यूपी के शामली में ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनकर किसी का दिल भी दहल सकता है। दरअसल दो पक्षों के बीच एक मकान को लेकर विवाद चला हुआ था। बीते बृहस्पतिवार को पीड़ित की पत्नी और बेटी उसी मकान पर कब्जा लेने के लिए पहुंची, तो उनको कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हम वहाँ पर उसी परिवार के साथ में उसी घर पर मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, सभी से बात करेंगे और कि जाने कि पिछले लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। अब आगे का निर्णय उनके परिवार द्वारा क्या लिया गया है। अच्छा, पिछले बृहस्पतिवार को घटना हुई थी जी, पुलिस को आपने तहरीर दी, क्या एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया? उन्होंने कहा था एसओ साहब ने जी ले गए ना, हम 6 के 6 आदमियों ने गिरफ्तार करेंगे, जो मुख्य आरोपी सब ने गिरफ्तार करेंगे। ये आश्वासन दिया जी, जाके वो लमडी को दफना गया जी। हाँ, ये 4 तो गिरफ्तार कर लिए जी, तो अब लोग उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कौन कौन लोग फरार हैं? एक तो ये है राशिद जी, और एक वो औरत है जी, अब तक गिरफ्तार नहीं हुई। नहीं, आपके परिवार द्वारा क्या, गांव द्वारा क्या निर्णय लिया गया इस मामले में? कोई अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया हो, कोई ऐसा कोई निर्णय आपके द्वारा लिया गया हो कि आंदोलन करेंगे, कोई धरना वगैरह था जी? धरना धर रखा था जी। हाँ, वो फिर एसओ साहब ने आने के कह था जी, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ सबके। अब तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ जी अब तक। हाँ, अच्छा, आप भी गाँव से ही हैं? हाँ जी, आप भी उस दिन उपस्थित होंगे? हाँ उपस्थित क्या थे। घटना हुई थी उस दिन? घटना ये हुई थी जी, वो मौजूदा जो प्रधान है, सपा नेता है, उसने ही कांड करा सारा। मुख्य आरोपी वही है। क्या हुआ था उस दिन, जानना चाह रहे हैं क्या हुआ था उस दिन? घटना क्या हुई? घटना ये हुई थी, बुला कर उनको घर में जहर दिया गया। हाँ, पता चला कोई पंचायत बुलाई गई थी, वहाँ पर बुलाया गया तो? नहीं, पंचायत कोई नहीं बुलाई गई, लेकिन वही 2 माँ और बेटी में दोनों गई थी। उनको जाके बुला के वहाँ कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया गया। उसके बाद वो जब से फरार है, वो माँ तो दिन गुजर गई थी, लड़की अगले दिन गुजरी। हम एसओ साहब से यहाँ बात भी हुई, एसओ साहब ने कहा था नहीं 6 के 6 गिरफ्तार होंगे, और 2 आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, आप भी साथ परिवार से हैं जी, क्या परिवार द्वारा निर्णय लिया गया है? पिछले लगभग 5 दिन बीत चुके हैं जी एसओ साहब से कह रहे, हम गए थे कल उनके पास, कहा कि राशिद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। बोल रहे कि जो उसका आरोप है वही करेंगे, बल्कि वो मौके पे यहीं मौजूद था जब ये हुआ, तो उस गिरफ्तार करने से मना कर रहे हो? जी नहीं, मना तो कर नहीं रहे हैं, धारा कम के लगाएंगे। पता नहीं उन पर किस चीज़ का दबाव है। एसओ साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आखिर जी जितना भी उसका वो है रोल उतना ही वो करेंगे, और उसका रोल सारा ही उसका ही रोल है। वो यहीं पे था मौके पे, और कह रहे कि वो बाहर जा रहा था, मौके पे ही था वो यहाँ पे। उसकी वीडियो भी है, वो आपको मैं दे दूँगा। मौके पे यहीं था। और तो आप क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से चाहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जी। तमाम ग्रामीणों से हमने बात की। योगी सरकार जो अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, लगता है सामने बुलडोजर उनका अभी बंद हो चुका है, और इस प्रकार के अपराधी बेखौफ और खुले घूम रहे हैं और नई घटना को दावत देने का ये काम कर रहे हैं। अब देखते हैं सामने प्रशासन इस घटना को लेकर क्या निर्णय लेता है। अभी कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। बाबा का बुलडोजर जो सभी अपराधियों पर लगातार गरजता दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, सूबे में प्रत्येक जगह दिखाई देता है।
अतिक्रमण पर दिखाई देता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, अभी तक नहीं पहुंचा। आप सरकार से क्या मांग करते हैं इसको? भाई सरकार से तो मांग यही है कि इंसाफ मिले, लेकिन बाबा का बुलडोज़र तो यहाँ आ जाता अगर हमारे चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी अगर से ईमानदारी से काम करते तो मुझे उम्मीद है कि बाबा का बुलडोज़र अब तक यहाँ आ जाता। तो इसमें प्रशासन की नाअहली है, उनकी नाकामी है कि जो मेन मुख्य आरोपी है वो बाहर फरार घूम रहे हैं। जैसे ही कल थाने में हमारे परिवार वाले लोग गए तो उन्होंने आश्वासन यहाँ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो मेन आरोपी है वो बाहर घूम रहा है। तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि इसमें सरकार की तो नाकामी नहीं लगती, लेकिन प्रशासन की नाकामी ज़रूर लग रही है। तो सरकार से अपील है कि जो ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सरकार पर भी धब्बे आ रहे हैं, तो सरकार से यही गुजारिश है कि अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाए, उनकी वर्दी टांग कर उनको जो है खुंटी पर लटकाया जाए। ये गुजारिश सरकार से है। तमाम ग्रामीण केवल एक ही बात कह रहे हैं कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, वर्तमान ग्राम प्रधान जो है, उसका मुख्य भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में रही है। अब देखते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासनिक मिलीभगत इसमें बताई जा रही है। अब देखिए प्रशासन घटना पर क्या निर्णय लेता है। आपके परिवार की 2 महिलाएं मार दी गई हैं, क्या निर्णय लिया गया? भाई ये जो मामला हुआ है तो पूरा गांव जानता है। अब जो हमारे 5 गाँव के प्रधान हैं चौधरी राशिद जंग, अगर वो चाहते तो ये घटना नहीं घटती। और इस घटना घटने में मेरे हिसाब से तो गंगेरू चौकी इंचार्ज मनिंदर सिंह का भी रोल है, क्योंकि इफ्तिखार भाई ने जब वहाँ चौकी में अपनी शिकायत लेके गए, उनकी शिकायत नहीं ली गई। अब उस दिन यहाँ पर लड़की का इंतकाल हुआ, शव रख कर हम लोगों ने, गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया। तो कांडला के जो कोतवाल साहब है एसओ श्यामवीर सिंह, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उनके आश्वासन पर यही लगा कि सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया था, जो इसमें पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई। और जो मेन आरोपी है, अभी आपने सुना, सब लोग, पूरा गांव, पूरा समाज यही कह रहा है। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इसमें फ़ैसला होता तो ये घटना नहीं घटती। तो ग्राम प्रधान के पास हम लोग, परिवार वाले हमारे सब ग्राम प्रधान के पास गए, लेकिन ग्राम प्रधान ने सुनवाई नहीं की। अब इससे पहले भी ग्राम प्रधान के कई मामले गांव में ऐसे हैं कि जिनके आधार पर साफ जाहिर होता है कि ग्राम प्रधान के कहने पर ये घटना घटी गई है। तो पिछले मामले आप बता रहे हैं, कैसे मामले हैं बता सकते हैं? हाँ, पिछले मामले ये हैं कि जिनकी 80 साल की उम्र है उन पर गैंगस्टर बलात्कार के केस जो है झूठे मुकदमे लगवाए गए। यानी सत्ता में जो ग्राम प्रधान आया है वो सिर्फ नौजवानों को बरगलाकर और लोगों पर झूठे उल्टे सीधे मुकदमे लगवाकर सत्ता में आया है। और जो ये मामला है, इस मामले में थाना प्रभारी गंगेरू चौकी के प्रभारी मनिंदर सिंह और जो है ये एसओ श्यामवीर सिंह और राशिद ग्राम पंचायत के प्रधान पति, इन सब का जो है ये जाहिर हो रहा है इस मामले से। अब तक इसमें मेन आरोपी की जो गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि इन सब की रली मिली भगत है। तो आप भी गांव से हैं? जी, गांव में बड़ी जघन्य घटना हुई है। जी। आपका क्या मानना है इसको लेकर? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो यही है भाई, ग्राम प्रधान राशिद जंग है, जो इसी ने मेन घटना करवाई है, इसी के सहारे पे हुई है। उस टाइम घटना हुई है, घटना के टाइम भी वो यहीं पे थे। गिरफ्तारी चाहिए उसकी हमें तो बस, राशिद प्रधान की। आज ही मामला तो प्रधान ही करवा रहा, जो कुछ भी करवा रहा है यहाँ से राशिद प्रधान। क्या करवा रहे हैं? बब इनके पैसों में वो नुके दे मेरे दे तो मैं रोक लूँगा पुलिस ने। हाँ, और अपना वो करता है फिर काम ने। सब तक सारा काम यही बात कह रहा कि राशिद गिरफ्तार होना चाहिए, मुख्य आरोपी वो ही है राशिद। जहाँ पूरी घटना के बाद परिवार में कोहराम है और महिला हमारे साथ में है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? उस दिन जिया हुई थी, एक मैं घर पर गई थी जी। उन्होंने जहर दिया, उसमें ठंडे में मंगाया था। अच्छा, कौन लोग थे इसमें? जी यही थे, हमें बगड़ जिनका बगड़ ले रखा था, मैं मेरे में थे जी। मैं लुंडी घरो गई, बहू घरो गई, उनसे ठंडे में पिया दिया उन्हें जहर, मार पटाई करी, उनकी टूम टैम करी, सारी कड्डी। फिर जी वहाँ से पुलिस आ गई, उन्हें पुलिस लेगी ठहक है। 2 घंटे बाद वहाँ कार्रवाई उसकी कुछ नहीं हुई, फिर वहाँ पड़ी रही, किसी ने नहीं देखी जी। अच्छा, गाँव में कौन कौन लोग इसमें हैं? गांव के जी एक राशिद प्रधान है और एक क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार तो कहती है हम सब पर कार्रवाई करते हैं जी। कार्रवाई है, 2 जने बिल्कुल जेल में जाने चाहिए, राशिद प्रधान और एक हो रहा है उसकी जेल में, दोनों जेल में जाने चाहिए जी।
उनका ही रोल है पूरा। जी उनका ही रोल है। जहर जो आया हुआ है जी राशिद प्रधान का है। राशिद प्रधान ने मैरिज अकत मैरिज जो मैरिज आखती जी की राशिद प्रधान ने वहाँ भी इंजेक्शन लगवाया जी, मेरठ में भी।